हमारे गौशाला में एक गाय रात होती ना तो अपना कुंडी का दरवाजा खोल के बाहर चली जाती। तो वो गौशाला जो संभालते हैं उनको ऐसा लगा कि रोज रात को कोई चोर आता है, कि कोई दरवाजा खोल देता है और गाय बाहर निकल जाती है और सारा चारा वारा सब खा जाती है। तो बोले रोज ऐसा कोई तो आता है। तो मैंने कहा तो मूर्ख हो तुम लोग, ध्यान रखो, देखा करो कौन आता है। बोले हम तो छुप छुप के बैठते हैं पर कोई नजर ही नहीं आता है। मैंने कहा ऐसा है? तो मैंने कहा वो चोर ने भी तुमको भांप लिया होगा, तुम जब झपकी लेते हो तभी वो खोलता होगा। उसने बोला ऐसा ही होगा, हम तो पर बैठे बैठे दिन में सेवा करते हैं गायों की, थक जाते हैं, थोड़ी देर देखते देखते और फिर झपकी आ जाती है और फिर जैसे सो जाते हैं और 1 घंटे 2 घंटे बाद उठ के देखे तो दरवाजा खुला। तो हम पूरी देर सुबह तक टॉर्च ले लेके उस चोर को ढूंढने में लगा देते हैं। मैंने कहा ऐसा है तो अब ऐसा करो, एक अलग से चौकीदार रखो जो सेवा ना करता हो गौशाला में, दिन भर सो जाओ रात भर चौकी करे, करो तो सही। कितने दिनों के बाद, चौकी करने के कितने दिनों के बाद उस बंदे को ये पता चला कि हमारी जो गाय है वो आती है और देखती है कि कोई जाग तो नहीं रहा है। उसे जब कोई नजर नहीं आता है तो वो धीरे से कुंडी खोलती है और खाने को भाग जाती है, बाकी के पीछे वालों को भी ले जाती है। मैंने कहा इसका तो वीडियो बनाना चाहिए। और जब जब गौशाला में कोई ना हो तब जरूर करती है ऐसा, खोल के भाग जाती है। तो मुझे इन लोगों ने बोला, बोले बड़ी दिक्कत हो रही है, आसपास ऐसा कोई है तो नहीं, हो गौशाला में से क्या चोरी करके ले जाएगा, हो सकता है चारा ही ले जाता हो। मैंने कहा वो तो हाँ देखना तो पड़ेगा। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम लॉक लगा दो, रस्सी बांध दो। तो बेचारों ने वो तार भी अटकाई, वो अपना आप पेलो आगरो मारिए ना तो पछी पेली हुक्मा तार लगाविए ना, वो तार का वो भी लगाया तो वो उसको भी खोल देती थी। हम मोडू मारे न पेलू फटक करीन खुली जाए। बोले वो भी नहीं होता है। तो मैंने कहा पीछा करो देखो कौन है। तो पता चला वो खुद ही थी। इसीलिए कहते हैं गाय का दूध पीने से बुद्धि शक्ति बढ़ती, क्योंकि इनमें बुद्धि होती है। गाय का दूध पीने से स्नेह और वात्सल्य बढ़ता है, क्योंकि इनमें वात्सल्य होता है। अकबर पूछा बीरबल से कि आपके तो पशु को माता बोलते हैं, क्यों बंदरी को माता नहीं बोलते, गाय को माता बोलते हैं? बंदरी तो अपने सीने से चिपका के रखती है बंदर के बच्चे को, अपने बच्चे को, और तुम्हारे तो माँ गाय को माता बोलते हैं। बोले अपन जहाँपना, मैं कभी फिर कोई समय आएगा तब उत्तर दूंगा। राजस्थान के किसी रण प्रदेश में, राजस्थान वैसे ही सूखा होता है, उसके रण में एक बार अकबर और बीरबल चले गए। तो एक बंदरी को, उसके बच्चे को, गाय को और उसके बच्चे को, दोनों को उस रण में छोड़ दिया। रेती 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 थी, दोपहर मई जून का समय था और दोपहर को 12 बजे तपती रेत, नीचे तपरा ऊपर तपरा, थोड़ा सा चले और बंदरी ऊपर नीचे हो गई। जैसे वो पांव हाथ रखती और उछलती, हाथ रखती और उछलती। उसने क्या किया, बंदरिया ने अपने बच्चे को अपने पीठ से उतारकर रेती में गाड़ दिया, उस पर रख दिया और वो उसके ऊपर खड़ी हो गई। अपने आप को बचाने के लिए बंदरिया ने अपने बच्चे को रेती पर लेटा दिया और वो उस पर खड़ी हो गई। जहां पना अब हमारी माता की बारी है। हाँ दिखाओ दिखाओ तुम्हारी माता कैसी माता हुई, तुम तो कहते हो विश्व वंदनीय माता। बीरबल ने गाय को और उसके बछड़े को उस रण पे छोड़ दिया, उस रेती तपती हुई रेत पर छोड़ दिया। गाय चली उसके पीछे पीछे, बछड़ा चला। बछड़ा थोड़ी देर तो चला, सहन शक्ति गायों की ज्यादा होती है। थोड़ी देर चला, थोड़ी देर के बाद गाय का बछड़ा करके चिल्लाने लगा, थोड़ी थोड़ी आवाज निकालने लगा। गाय ने क्या किया, वो खुद लेट गई और उसके बच्चे को अपने पेट पर बिठा दिया। ऐसे करके उसने अपने बच्चे की रक्षा की और गाय के प्राण मोड़े। तुरंत बीरबल ने उसको वहां से उठवाया, उसकी सेवा शुश्रूषा की। अकबर ने कहा कि बीरबल तुम्हारी हिंदू संस्कृति में सही कहा जाता है, अगर तो गाय के पास अपने बच्चे को अपनी जान देकर भी बचाने की अगर क्षमता है तो ये इंसान से कम तो नहीं है, इसीलिए इसको वात्सल्यमयी बोला जाता है। इसीलिए अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाना चाहिए।
भैंस का दूध पीने से बुद्धि मोटी होती, गाय का दूध पीने से बुद्धि सूक्ष्म होती है।